नमस्कार दोस्तों, 24 दिसंबर 2022 को रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला कर दिया है। इससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन रूस और यूक्रेन की विवाद की पूरी कहानी क्या है, जानते हैं इस पूरे वीडियो में। 1939 से 1945 में हुए द्वितीय विश्व युद्ध में दुनिया दो भागों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ था सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर टूट गया और 15 देशों में विभाजित हो गया। ये 15 देश इस प्रकार हैं: आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लताविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस और यूक्रेन। रूस और यूक्रेन का विवाद 2013 में शुरू हुआ था, जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को यूक्रेन की राजधानी कीव में विरोध शुरू हुआ। यानुकोविच को कीव में रूस का समर्थन हासिल था, लेकिन ज़्यादा विरोध के कारण यानुकोविच को यूक्रेन छोड़ना पड़ा और उसकी शरण लेनी पड़ी। दरअसल विवाद की असली शुरुआत यहीं से हुई। तख्ता पलट करते हुए रूस ने दक्षिणी यूक्रेन क्रीमिया पर हमला किया और क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद पूर्वी यूक्रेन के कुछ हिस्से डोनास्क और लुहांस्क पर रूस ने कब्जा कर लिया और इनको एक नए देश की स्वतंत्रता प्रदान कर दी। इस क्षेत्र को डेनबॉस रीजन के नाम से जाना जाता है। 1991 में आज़ादी से पहले रसिया और यूक्रेन के लोग एक ही थे। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में भी अधिकतर लोग ये चाहते थे कि वो रसिया के साथ मिल जाएं। तभी से ये पूरा विवाद चलता आ रहा है। रूस और यूक्रेन के विवाद के पीछे एक और कारण है, नाटो का। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1939 से 1945 के दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद हुई थी। इसका मेन मकसद था सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति को रोका जा सके। अमेरिका ने 1949 में 12 देशों के साथ नाटो की स्थापना की थी, लेकिन आज इसमें 30 देश हो गए हैं। नाटो का ये रूल है कि अगर कोई बाहरी देश नाटो के देशों पर आक्रमण करता है तो सारे नाटो देश मिलकर उस बाहरी देश पर आक्रमण करेंगे और उससे बदला लेंगे। इसीलिए यूक्रेन अमेरिका से चाहता है कि वह नाटो का सदस्य बनाए और रूस पर हावी हो। इसीलिए यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है और अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहता है। लेकिन रसिया ये नहीं चाहता। रसिया जानता है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो उसके बॉर्डर पर कुछ ही दूरी पर मिसाइलें तैनात रहेंगी। अगर वह यूक्रेन के किसी हिस्से पर आक्रमण करेगा तो उसके बदले में 30 देश रसिया पर भी आक्रमण करेंगे। इसीलिए रूस लगातार यूक्रेन का विरोध करता रहा है ताकि वो नाटो में शामिल ना हो सके। दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं की बात करें तो यूक्रेन के पास टोटल सेना है 11 लाख, वहीं रूस के पास टोटल सेना है 29 लाख। एक्टिव सेना यूक्रेन के पास है 2 लाख, एक्टिव सेना रूस के पास है 9 लाख। रिजर्व सेना यूक्रेन के पास है 9 लाख, वहीं रिजर्व सेना रूस के पास है 20 लाख। लड़ाकू विमान यूक्रेन के पास है 98, वहीं लड़ाकू विमान रूस के पास है 511। अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेन के पास है 34, वहीं रसिया के पास है 544। टैंक हैं यूक्रेन के पास 2596, वहीं रूस के पास टैंक हैं 12,240। तरबंद गाड़ियाँ यूक्रेन के पास हैं 12,000, वहीं रूस के पास 30,000 हैं। तोपखाना यूक्रेन के पास 2,040, वहीं रूस के पास है लगभग 76,000। दोनों देशों की जीडीपी पर बात की जाए तो रसिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट 11वीं जीडीपी है। वहीं रसिया यूएन की परमानेंट सीट भी है। रसिया सैन्य शक्तियों में काफ़ी यूक्रेन से आगे है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन की स्थापना इसीलिए हुई थी ताकि भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध न हो सके। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरस रसिया से अपील ही करते नजर आ रहे हैं कि वो युद्ध को विराम कर दे और अपनी सेनाएं वापस बुला ले। जिस लक्ष्य के लिए यूएन का गठन हुआ था उस लक्ष्य में यूएन फेल हुआ है। पिछले 4-5 सालों में यूएन का महत्व कम हुआ है। इसके पीछे का कारण है कि यूएन के जितने भी सदस्य थे वो धीरे धीरे यूएन से अलग होते जा रहे हैं। खासतौर पर अमेरिका जो है पहले यूएन को फंड देता था, लेकिन अब उसने फंड देना भी बंद कर दिया है। युद्ध में मुझे नहीं लगता कि यूएस यूक्रेन की मदद करेगा, क्योंकि यूक्रेन अभी नाटो का सदस्य नहीं है। और दूसरी बात, अभी अफगानिस्तान में यूएस ने अपने फंसे हुए सोल्जर को वापस बुलाया है। वो जान चुका है कि युद्ध का मतलब क्या होता है। यूएसए अभी यूक्रेन की मदद नहीं करेगा। वो रसिया पर सैंक्शन जरूर लगा सकता है, लेकिन वो वहाँ पर ट्रूप्स भेजकर अपने सैनिकों को फिर से फंसाना नहीं चाहेगा। रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत की क्या चिंताएं हैं, यानी भारत किसकी तरफ है। कोई भी राय बनाने से पहले हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं, जो अब यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद इन छात्रों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। इन बच्चों के माता पिता उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उनका कहना है कि इन बच्चों को जल्द से जल्द भारत लाया जाए। दूसरी तरफ आर्थिक संकट से भारत को डर है। रूस गैस, कच्चे तेल और बेस कीमती मेटल्स का बहुत बड़ा उत्पादक और सप्लायर है।
यूक्रेन और रसिया के युद्ध से भारत की सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। जो भारत कोविड टाइम यानी लॉकडाउन के समय का घाटा पाटने में लगा है, उसके लिए तेल की कीमतों में जरा सी उछाल एक बड़ी समस्या बनेगा। तेल की कीमत वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आसमान छू रही है। ऐसे में अगर भारत महंगे दामों पर तेल खरीदता है तो हमारा घाटा और बढ़ जाएगा। रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होगा और महंगाई बढ़ जाएगी। भारत आज भी रूस से 60 से 70% हथियार खरीदता है। यूएन में रूस ने भारत के कई प्रस्तावों का समर्थन भी किया है। ऐसे में भारत रूस के खिलाफ नहीं जाएगा। गाइस, मैंने रूस और यूक्रेन से जुड़े हर मुद्दे पर डिटेल में एनालिसिस किया है। और आप रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।